बात आप सोच रहे, जो सच्चाई है वो ही बता दूं। पर हमें जो परमिशन है, परमिशन भी नहीं मिल पाई। हम ये भी नहीं चाहते थे कि हम इस कार्यक्रम को विवादित करें, हम इस कार्यक्रम में लाठी डंडा नहीं चलवाना चाहते। हम ये तय कर चुके हैं कि हमारा जो ये आंदोलन होगा देश के पुनर्निर्माण का गांधीवादी विचारधारा से होगा, अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर होगा। न लाठी चलेगा, न डंडा चलेगा। हमारे बिंद के लोग जागृत हो गए। जो सबसे बड़ा पावर मताधिकार में होता है, उस मताधिकार के पावर को दिखाएंगे और जो बिंद के एक लोग हैं उनकी ताकत और शक्ति को बताएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि अटल जी के सपने को आप पूरा करो। 2023 पहले करवाएंगे, यदि नहीं होगा तो हमें जिस तरह से लड़ना होगा वो लड़ाई लड़ेंगे और बिंदु पर पुनर्निर्माण कराएंगे। हमें ये बात सही है, परमिशन न मिलने का हमें लगता है कि कोरोना को मैं बोलता हूँ ये कोरोना अस्त्र है, कोरोना का एक अस्त्र है। इसका कब कहाँ प्रयोग करना है, जो सरकार ये कर रही है उससे भी मैं दुखित हूँ, पीड़ित हूँ। कहीं ना कहीं दुख हुआ है। 1 मार्च से हमने मेहनत किया है, 1 मार्च से हम लोग लगातार हमारे युवाओं के एक गली गली दौड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये तकलीफ है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ से कोरोना भाग जाता है और जहाँ जनहित के मुद्दे उठते हैं, विभिन्न प्रदेश के पुनर्निर्माण जैसी मांग उठती है, तो ये कोलाहल क्यों बचता है और क्यों आहट देने लगता है, इस बात की। विधायक जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मताधिकार के आधार पे आपको मैहर क्षेत्र का विधायक चुना गया। तो इसके पहले कई प्रकार की घोषणाएं हुई, जनता की आज भी कई समस्याएं हैं। तो उस क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता ना देते हुए एक विशाल रूप में आपने अपनी मांग रखी है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैहर क्षेत्र की जो मांगे हैं, मैहर की बात करती है तो मैं वही बता दूँ। मैं राजनीति समाजवादी पार्टी से शुरुआत किया, समाजवादी पार्टी से विधायक बना। समाजवादी पार्टी विधायक बनने के बाद मैं मैहर के विकास की कहानी बताता हूँ। कभी आप शिवराज जी से बात करेंगे 5 को जब 2005 में शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, तब मैं बोला था कि मैं मैहर से विधानसभा का पद छोड़ रहा हूँ, इस्तीफा दे रहा हूँ और मैहर से चुनाव लड़ रहा हूँ। बोले भाजपा में आओगे? मैं क्या नहीं आऊँगा। तो बोले आपको मिलेगा क्या? मैं क्या मैहर को मुख्यमंत्री दे दूंगा। मैहर को मुख्यमंत्री होगा यदि कोई तो 17 को बिंदु का विकास हो जाएगा। तब मेरी ये कल्पना थी। अभी भी आप शिवाजी से पूछ सकते हैं और मैहर के मंच ने एक बार नहीं 4 बार वो इस बात का प्रमाण दिए कि हमारी बात सही है कि नारायण त्रिपाठी मेरे पास इस्तीफा देने के लिए आया। इसके बाद मैं जब 2014 का लोकसभा का चुनाव आया, लोकसभा चुनाव में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मेरे मन में भी आया और मैं रिस्क लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय सांसद गणेश जी का सपोर्ट करूंगा। जो बना किया माइकी के 10 लोग चुनाव जीते, पर उस दौरान मैं शर्तों के साथ गया था कि मैहर का विकास करूंगा। और मैहर के विकास तो मैं आपको कुछ प्रमाण दूं कि मैहर में पीने का पानी शहर में 24 घंटा बाणसागर से आ रहा है, काम चालू हो गया। ग्रामीण क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछ गए। जो आप हमारे पाटन, रामनगर, रामपुर, नागौर में पानी के पाइपलाइन देख रहे हैं, वो मैहर की घोषणा पर आधारित ये सब काम चालू है। मैहर में जब पानी आना चालू हुआ तो ये लगा कि इन जगहों में भी पानी जा सकता है, तब मैहर के कारण इन जगहों में भी पानी गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में भी पीने का पानी, शहर में पीने का पानी, ग्रामीण क्षेत्र में भदनपुर पहाड़ क्षेत्र में जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं हो सकती थी, उन गाँव में सिंचाई का पानी हर गाँव में। इसके बाद जिन जगहों में कभी सड़क जा नहीं सकती थी, मनौरा, मादा, बिहार, उन जगहों में आज गाड़ियां दौड़ती हैं। जारी गाँव लोग पैदल नहीं जा सकते थे। 35% एवं के रेट में प्रधानमंत्री सड़क को स्वीकृत करवाया। उन जगहों पर सड़क बनकर तैयार हो गई। मैहर का अस्पताल जाके देख लीजिए, 160 बेड का अस्पताल मांगे, भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। मैहर में ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो गया। 17 जिले में जितने स्कूलों का उन्नयन नहीं होगा, ज्वाइंट कर दीजिए आप। 17 जिले में कितने स्कूलों को उन्नयन हुआ है, उससे ज्यादा मैहर में स्कूलों का उन्नयन प्राथमिक से माध्यमिक और माध्यमिक से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हाई स्कूल। मैहर में
ग्रामीण क्षेत्र में 3 कॉलेज बनेरा, अंधरा, नादर डिग्री कॉलेज खुलवाने का काम किया। आज भी 17 में मैं जाके देखा हूँ, कल कॉलेज गया हूँ, 2 दिन में दौरा किया। 13,000 छात्र हैं गैरा नाला में और 9,000 छात्राएं हैं हमारे गर्ल्स कॉलेज में। 2 कॉलेज हैं, 13,000, 9,000, 22,000 बच्चे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लेस और यहाँ ये स्थितियाँ है, बच्चों को कैसे मॉनिटरिंग की जाती है। तो जहाँ तक विकास का मामला है, मैया में जो जो चाहा गया है वो करके दिया। जिला कब तक कंप्लीट किया? जिला के बारे में फिर बता दो। शिवराज जी से हमारी बात हुई थी, शिवराज जी बोले थे आराम में जिला बना दूंगा, पर कांग्रेस की सरकार आ गई। कांग्रेस की सरकार आ गई, मुख्यमंत्री किसी एक दल का नहीं होता, मुख्यमंत्री होता है स्टेट का। जो भी मुख्यमंत्री होगा उसके पास अन्य दल के भी विधायक जाएंगे। और मैं कमलनाथ जी में मेरे रिश्ते भी होते थे, हमारी उनकी लगातार बातें होती थी। मैं उनको बोला कि मेजर को जिला बना दो। जिस दिन कांग्रेस की सरकार जा रही थी, सरकार जाती है तो लोग मातम बनाते हैं, पर उस दिन भी 5 बजे सरकार गई है तो 4:30 बजे कैबिनेट करके कमलनाथ मैया को जिला हो सकती है। अब ये आप भी समझते हैं कि राजनीति है। अब ये जिला कब बनेगा? 23 के चुनाव के पहले जिला की प्रमुख इकाइयां वहाँ स्थापित हो जाएगी। एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, सब कुछ बन जाएगा। पर ये चुनाव के लिए कुछ वोट भी बेस होता है, तो ये 23 के अंदर जिला बनेगा। आपके इस कार्यक्रम में क्या भाजपा सरकार सपोर्ट नहीं कर रही क्या? ऐसा लगता है कि आपका ये कार्यक्रम भाजपा सरकार के मैं बोल रहा हूँ कि मैं सरकार का विरोध करने के लिए नहीं रहा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हूँ। मैं अपनी बात बेबाकी से रखता हूँ, जहाँ गलत है उसका विरोध करते हुए मेरे स्वभाव है। लेकिन मैं सरकार सपोर्ट क्यों करें? जब तक हम कोई चीज मांगेंगे नहीं तब तक नहीं मिलेगा। हमें मांगना पड़ेगा। बिंद के लोग मौन है, बेचारे सीधे साधे लोग, कोई को शांति प्रिय, कोई मांगना नहीं चाहता, बोलना नहीं चाहता, कहना नहीं चाहता। पर कौन कहे? किसी को कुछ चिंता है, किसी कोई करे कोई डरे, मुझे वो डर नहीं है। मैं तो मैहर के लिए हूँ। मैहर के लोगों के द्वारा मुझे आशीर्वाद लगातार मिला, तो मैहर के लोगों ने मुझे नेता बनाया, समाजवादी पार्टी से विधायक बनाया, तो मुझे दल की चिंता है। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं इसलिए अपने मैहर के लिए, मेरा 17 जिला है, मेरा बिंद प्रदेश है। जब मैं देख रहा हूँ कि बिंद की उपेक्षा कितनी है, हमारे पास क्या क्या नहीं है, पर बिंद कहीं न कहीं उपेक्षित है, तो मैं मौन नहीं रह सकता। इसलिए बात लगातार किया और जब मौका आया इस बात को मैं बंद करके लोगों के बीच। पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी से जब पूछा गया कि बिंद क्षेत्र की मांग उठ रही, तो उन्होंने बोला ये उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा, उन्होंने बोलने से कोई प्रतिक्रिया या क्रिया नहीं व्यक्त की। इसके बारे में आपको क्या कहना है? चलिए, मेरी ये व्यक्तिगत विचारधारा, मैं मान गया मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, पर बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन ऐसा आदमी है, किसी भी लीडर से आप सवाल कीजिए कि बिंद बनवाना चाहते हो कि नहीं? कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं होगा बिंद का एक आदमी, गांव का गरीब आदमी भी जो मांग करेगा कि बिंद का पुनर्निर्माण होना चाहिए। आज हमारा युवा किसी तरह पढ़ तो लेता है, हमारे पढ़ाई की व्यवस्था कहाँ है? हम इंदौर भेजे, ग्वालियर भेजे, जबलपुर भेजे, घर दुआर बेचे, खेत गिरवी लगे, खेत बेचे, ये बैंक से लोन ले, तो किस तरह पढ़ा ले, घर बाहर बेचे। इसके बाद एक नौकरी की व्यवस्था नहीं है। कोई आप जॉब की चर्चा नहीं करता, कोई नौकरी की चर्चा नहीं करता, बेरोजगारी की चर्चा नहीं करता। पर बिंद का पुनर्निर्माण हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ हमारे बिंद प्रदेश का 1 लाख बच्चे को सरकारी नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा, आप सिंगरौली देख लीजिए, सिंगरौली इंडस्ट्री हब है। सिंगरौली हमारा रीवा सत्ता सीमेंट उद्योग है, सैगौर मलियालपुर कोयला का भंडार है, हमारा पन्ना डायमंड का उद्योग है, हमारा छतरपुर तमाम खनिज संपदा, ग्रेनाइट, इन जगहों में जितनी इंडस्ट्रियों की चर्चा कर डाला, उन जगहों में यदि बिंद के आदमी को सभी को काम में लगा दिया जाए तो यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाए। हमारे यहाँ बरगी का पानी आ जाए या बाढ़ सागर का पानी आ जाए, किसान मजबूत हो जाएगा, और किसान मजबूत हो जाएगा तो गाँव को जो मजबूत भटकता भाग रहा है, जो दुनिया कोने कोने में कोरोना काल में हम लोग देखे हैं, वो बेचारा अपने गाँव घर में काम पाएगा, धंधा पाएगा, व्यापार पाएगा और अपना घर परिवार बेहतर ढंग से चलाएगा। बाढ़ सागर का पानी बिहार को चला गया, पर 17 जिला नहीं आ पाया। बरगी का पानी सिकंदराबाद में रुका पड़ा है, वो कहाँ जाने की तैयारी में एक अलग बात है।
मैं 2 बार क्वेश्चन लगा चुका, 2006 में लगाया, अनूप मिश्रा उस समय मंत्री थे, बोले 8 में पानी आ जाएगा, और जब अनूप मिश्रा बदले तो 8 में जब क्वेश्चन लगाया तो नागेंद्र सिंह जी मिनिस्टर थे, बोले 2014 में पानी आएगा। आज भी पानी के लिए हम लोग देख रहे हैं, मोड़ बैठे, कोई बोल नहीं सकता, इसलिए भी सबको चिंता है टिकट की, भय है टिकट का, कौन बोल दे, जो बोलेगा वही बगावत वाला कहला जाएगा, बागी कहलाएगा, तो मुझे इसकी चिंता नहीं है, मैं फिर आपके बीच में बोल रहा हूँ। विधायक जी ये बताइए, आपने तमाम बातें की कि शिक्षा, चिकित्सा, इंडस्ट्री, रोजगार, ये सब कुछ मिल जाएगा बिंद बनने का, तो ये पहले भी मिल सकता था। इतने लोग जब चुनाव लड़े, तमाम तरह के लोकसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में इन सारी चीज़ों का ऐलान किया, तो ये सारी बातें होती थी, लोगों को ठगा गया बिंद की, जितने भी नेता थे, जितने भी चुने लोग थे, ये ठगे, अभी तक लोगों ने ठगा सबको। मैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, कौन क्या किया, हमारे जो वरिष्ठ नेताओं की बात की होंगे, सब लोग कुछ ना कुछ किए नहीं होंगे। जब इतने सालों तक कुछ उपलब्ध नहीं हो पाया, तो क्या भरोसा करें लोग कि बिंद बनने के बाद सब कुछ, रोजगार भी मिल जाएगा, शिक्षा भी मिल जाएगी, डॉक्टर कहाँ से आएंगे, प्रोफेसर कहाँ से आएंगे, रोजगार के साधन कैसे उत्पन्न होंगे, जो इतने सालों मैं तक। आपको बता रहा हूं, छत्तीसगढ़ बना, राजपुर, भिलाई, दुर्ग पहचाने नहीं मिलेंगे, और छत्तीसगढ़ का कितना विकास हो जाता है। पहले ज्वाइंट फैमिली का जमाना था, अब अकेले वाला दौर आ गया है, वो ये चाहता मेरी शादी भी हो तो मेरी पत्नी भी नौकरी वाली हो, तो वो बेहतर ढंग से कमाएंगे। आज 4 भाई हो, चारों पर अगर कर दो तो अपने आप में चारों स्टेट हो जाते हैं। आप छत्तीसगढ़ की बात करो, झारखंड की बात करो, उत्तराखंड की बात करो, तीनों स्टेट के विकास की स्थिति देख लो, वहाँ के ग्रोथ रेट देख लो, तेलंगाना को देख लो किस तरह विकास हुआ है। तो जो मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ खजुराहो टूरिज्म प्लेस अंतर्राष्ट्रीय वीरान दिख रहा है, वीरान दिख रहा है। तो लोग वादों पे कितना भरोसा करें? बातों मैं ये बोल रहा हूँ, 5 साल के लिए, 5 साल के लिए हमको हमारा मिल रहा है। हमेशा तो वादे इसी तरह किए जाते हैं। मैं वादे फिर बात बता रहा हूँ आपको, हमारे बिंद में हमारा गौड़ खनिज का पैसा, गौड़ खनिज का पैसा आता तो है, हम लोग बैठ के मीटिंग तो करते हैं, चर्चा करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लिख के देते हैं, इस रोड को ये बना दिया जाए, इस गौड़ खनिज से ये कर दिया जाए, ये बिल्डिंग बना दिया जाए, या अस्पताल बना दिया जाए, या अस्पताल की ट्रीटमेंट दे दिया जाए, ये सब प्लान करके लिख के तो देते हैं, और वो पैसा पता चलता है कि अचानक चला गया, भोपाल हो गया, और पैसा चला गया बड़े शहरों में, यहाँ के लोग ताकते रह जाते हैं। अब कौन क्या करता है, इसको कोई प्रलोभन वाले या क्या माने मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, PPP रूट पर टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है, और टूरिस्ट अपने आप आता नहीं है, टूरिस्ट को लाया जाता है। जब हम बताएंगे, हम अपने बिंद का नक्शा दिखाएंगे, हमारे यहाँ है क्या क्या, आपने पूरा बता दिया। इसके बाद हमारे यहाँ धार्मिक नहीं, माई शारदा का धाम, हमारे पास ओरछा का धाम, हमारे पास चित्रकूट, 11.5 साल जहाँ राम जी ने तपस्या किया, तमाम राक्षसों का संहार किया, यज्ञ की रक्षा किए, धर्म की स्थापना किए। कर्म प्रधान देश है, कर्म प्रधान विश्व करी रखना। राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब कहलाए जब वो चित्रकूट में धर्म की स्थापना करके यज्ञों को सुरक्षा दिए, ऋषि मुनियों को सुरक्षा दिए। वो चित्रकूट जाके देख ले कि वीरान है। अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक प्लेस, अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस बन रहा है, पर चित्रकूट आज भी वीरानगी झेल रहा है। तो इन बातों को कैसे कब तक बर्दाश्त करेंगे? किसी ने इसको बोलना पड़ेगा। आपके कहे अनुसार कि भाई हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो क्षेत्र का विकास चाहते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं क्या प्रशासन उपेक्षा का शिकार करता है क्या? ये कहना चाहूँगा, नहीं, थोड़ा स्पष्ट करें इस चीज को। मैं आपको कि कौन क्या कर रहा है मैं नहीं जानता, कौन जनप्रतिनिधि क्या कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि 17 में 13,000 बच्चे, 14,000 बच्चे का एक कॉलेज, 9,000 बच्चियों का गर्ल्स कॉलेज। आज तक जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तक करना चाहिए था। मैं आपको बता दिया, आपको आईना दिखा दिया कि मेरे बगल में 3 ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज और 1 कॉलेज शहर में, और यहाँ सुपना में 2 कॉलेज। तो इस विषय में करने वाले लोग जाने। अच्छा, दूसरा आपने बताया कोरोना के चलते इस कार्यक्रम को स्थगित किया गया और उसमें एक रैली निकाल रहे हैं आप,
उसी कार्यक्रम स्थल से जो शहर में घूमेंगे, उसमें लोग कितने होंगे? 200 कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार 200 आदमी मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए एक जागरूकता के रूप में मास्क भी लोग लगाए। हम ये भी निवेदन करते जा रहे हैं कि इस बीमारी से बचने की जरूरत है, पर मुझे तकलीफ जो बताया कि अचानक उस जगह क्यों कोरोना अटैक कर देता है जिस जगह कोई ऐसे मुद्दे उठाएगा। इसका रूट चार्ट क्या होगा, कहाँ जाएंगे? हम स्टेडियम ग्राउंड से हम लोग मीडिया ग्राउंड से चलेंगे और मार्केट से शहर होते हुए कलेक्ट्रेट जाएंगे, कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन सौंपेंगे और पूरे हमारे जितने तहसील हैं सतना जिले में उन तहसील में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सभी जगह बिंद के पुनर्निर्माण का ज्ञापन सौंपेंगे। बिंद के पुनर्निर्माण के बाद बिंद का पुनरोदय होगा, ये आपका विश्वास है, सभी का विश्वास है। उसके बाद की कल्पना, उसके बाद का खाका क्या आपने सोचा है? क्या कुछ बताएंगे क्या इस संबंध में? मैं जितने प्लेस आपको बता चुका उन प्लेसों से हमें सिंगरौली का 5 साल तक का पैसा सिंगरौली के टैक्स माध्यम में जाए तब बिंद प्रदेश का प्राइवेट हो जाए। हम इतने सक्षम संबंध है, हमारे पास सब कुछ है। रीवा को राजधानी, रीवा राजधानी होगी और जो भी आप बताएंगे हमारा टूरिज्म प्लेस डेवलप हो गया, पीपीपी मोड पे हमें पैसे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। टूरिज्म प्लेस डेवलप होते हैं तो टूरिस्ट को वही सब दिखाकर टूरिस्ट को लाया जाता है। टूरिस्ट अपने आप में नहीं जाता, तो हम तो टूरिज्म के दम पर इस बिंद प्रदेश को समृद्ध बिंद प्रदेश, आत्मनिर्भर बिंद प्रदेश जो मोदी जी कहते हैं समृद्ध बिंद हिंदुस्तान, कोई समृद्ध बिंद प्रदेश होगी। भी आप इस बात को आप मानते हैं? भी आपने कहा कि कोरोना वही जाता है जहाँ चुनाव नहीं हो रहे हैं। 4 बार आने वाला जो चुनाव होगा विधानसभा, बिंद पृथक बिंद का मुद्दा आपका ही मेन मुद्दा होगा, और दल कौन सा होगा? आपको बताएं, न जाति न दल, तो बिंद का पुनर्निर्माण के लिए सिर्फ एक जाति और एक दल है, बिंद प्रदेश। अच्छा, इसके जय हिंद, जय बिंद, जय जय बिंद प्रदेश। इसके लिए कुछ संवैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह सब तैयारी हो रही है। अभी तो एक महीना पहले से शुरुआत हुई है। आज आपके बीच में 1 महीना से नहीं, आपको 2004 से चल रहा है। नहीं, तब तक तो ये जागरण अभियान था और जागरण अभियान के दौर ये आया कि आप देख रही होंगे एक गाँव में एक आदमी इस जुड़ा। सपोर्ट भी ऐसा नहीं कि अच्छा, कांग्रेस कहती है ये जो मुद्दा है, जैसे बीजेपी कहती है कि पर्सनल आपका मुद्दा हो सकता है, कांग्रेस कहती है तो हमारा है, हमने संकल्प पारित किया था। कांग्रेस विचारी करेगी क्या? मुझे आप बता देना, कांग्रेस के पास है क्या? कहाँ से कांग्रेस कर देगी? कांग्रेस बिंद का पुनर्निर्माण करेंगे तो मोदी जी करेंगे। बिंद का पुनर्निर्माण कांग्रेस का कहना है कि हमने विधानसभा में संकल्प पारित किया। संकल्प पारित करने से बन जाता है, और जब संकल्प पारित किए थे उस दौरान बना देना चाहिए या उसके पहले बना देना चाहिए था। हम तो आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं कि 23 या 24 में हम बनवा लेंगे। हम मजबूर कर देंगे, बिंद का एक आदमी मजबूर कर देगा कि बिंद प्रदेश हमारा बना दो, अन्यथा परिणाम बड़े खतरनाक। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की बात कही है विधायक जी, तो क्या आपके क्षेत्र में पलायन जैसी स्थिति तो नहीं है? लोग आत्मनिर्भर हुए? मेरे क्षेत्र में कुछ, मेरा क्षेत्र कोई मध्य प्रदेश के बाहर तो नहीं हो नहीं, गया। उस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ आपके हर क्षेत्र में बिंद का आदमी जी। जब कोरोना का दौर आया तो जब हम लोगों को रोते हुए भी बड़ी तकलीफ हुई है कि हमारे बिंद का एक आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में मजदूरी करने गया हुआ है और भूख से छटपटा रहा था, और जितना बड़ा होगा उतना किए भी होगा। तो अभी वो बेरोजगारी मेरे मैहर में खत्म हो जाएगी, और अब जिन बड़े नामों की चर्चा करेंगे तो पूरे इलाकों में भी बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। आपका कोई सवाल? हाँ, हमने कहा कि इसकी 3 महीनों के बाद भी अगर बिंद प्रदेश नहीं बना तो फिर क्या करें? अगर और असंभव शब्द आपके पास हो, मगर मेरे पास नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से 1 साल के अंदर आपको ये लगने लगेगा कि सच में बिंद प्रदेश बन जाएगा। तो आपकी ताकत से ही 2023 में नहीं बना तो 2024 में बिंद प्रदेश का पुनर्निर्माण
करा लेंगे। आपको लगता है कि करुणा एक बहाना है आपके कार्यक्रम को मैं कितनी बार बोल दिया, क्यों आपको ये बात दोहरा रहे हैं? एक सवाल एक बार हो तो मजा आता है। नहीं सुनिए, एक सवाल मैं कर जी। मेरे पास ये जानकारी आई है कि आपके साथ जो लोग सहयोग कर रहे हैं, दूसरे दल से जुड़े हुए हैं या समाज के किसी और हिस्से के लोग, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, क्या ये सही है? नहीं, कोई ऐसी कार्रवाई हम सक्षम है, यदि ऐसी कार्रवाई हो जाए तो बिल्कुल बराबर जवाब देंगे, बोलेंगे। अभी तक हमारे खिलाफ कोई आपने चुरहट में कार्यक्रम किया था, जिनने सहयोग किया उनकी बिल्डिंग गिर गई, उसमें आपने क्या किया? अब बिल्डिंग की बात करें तो मेरा भांजा था, जी, मेरा भांजा था जिसकी बिल्डिंग गिराई गई है। घर का ही मामला है आपकी। बिल्कुल मेरे घर का है, पर मैं उसके से दूर रखा। आपको मैं कई बार बोलता हूँ, फिर भी किसी को बुरा न लगे कि बनिया आदमी राजनीति नहीं कर सकता और बनिया कोई जाति नहीं है। धंधा व्यापार में जो लिप्त होगा उसको कहीं न कहीं छूटना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। सावधान था, पूरी तरह जंगल में भरा था। आज 4 साल पहले उसका एक बार बचवाया था कि उसका घर बचा है, पर जब घर बचवाया तब भी बोला था कि तय अपना घर अपने आप गिरा ले, राजनीति करना तुझको नहीं, तेरे लिए घर अभिशाप बनेगा। और कार्यक्रम करने के बाद उसके घर गया, मैं अपने कार्यक्रम में शामिल भी नहीं किया उसके लिए। जब वापस लौटा उसके घर गया और मैं बोला कि तय अपना घर बहुत जल्दी गिरवाने आपको मुझसे नहीं तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं इसी तरह भय, दहशत, आतंक से ये घर न मेरा गिर जाए, इसके दहशत पीछिएगा। मैं इसलिए दमदारी के साथ बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश में मेरा कोई धंधा व्यापार नहीं है कि मेरा सरकार कुछ कर ले, इसलिए मैं निर्भय होकर आपकी जितनी बात करता हूँ।